भिवानी में आज बर्खास्त पीटीआई अध्यापक धरने से नारेबाजी करते हुए सांसद धर्मवीर सिंह के निवास पर पहुंचे। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए पीटीआई अध्यापकों ने लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह को ज्ञापन दिया। इस मौके पर पीटीआई अध्यापकों ने सांसद को कहा कि सरकार को पहले भी कई विषय पर न्यायालय ने आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार ने वो आदेश नहीं माने। लेकिन आज नियमित भर्ती पर आदेश हुए तो उन्हें हटा दिया गया। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह मामला न्यायालय का है, वे लोग इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे कि इस मामले में कोई रास्ता निकल सके। हमारी मांग जो सरकार में मौजूदा विधायक सांसद उनसे एक मांग है कि आप न्यायालय के आड़ में सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है इसको वापस ले। ये जो लोग सड़कों पर भटक रहे हैं 1983 पीटीआई रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इनको वापस सेवा में बहाली करें और कैबिनेट में रेजुलेशन ला करके इनकी 58 साल तक सेवा सुरक्षा प्रदान करें इनको। लेकिन ये सब जितने भी मौजूदा मंत्री विधायक हैं ये सब एक इस बात का परिचय दे रहे हैं कि ये अपने आका के सामने बोल नहीं सकते और सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है उसमें ये कोई भी सरकार के विरोध में बात नहीं कर रहा है और इन लोगों के साथ सरकार ने जो है पेपर जिंदगी में किसी भी नौकरी में जाने से पहले पेपर एक बार दिया जाता है। ये भी आपको मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। क्या कोई भी सांसद एक बार चुनाव लड़ने के बाद दोबारा टेस्ट देने जाता है 5 साल के बाद? अगर कोई कर्मचारी लग गया नियमित और उसमें वो 58 साल तक के लिए लगता है, दोबारा टेस्ट छोड़ देता है। कुछ गड़बड़ियाँ चयन आयोग ने की हैं, इसमें न्यायालय ने 1983 पीटीआई के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। और क्या उनकी कोई गलती है क्या वो गलत दस्तावेज देख करके एक नौकरी हासिल कर ली उसने? अगर ऐसा कोई है तो सरकार उसके ऊपर एफआईआर कराए, हम भी एफआईआर करवाने के लिए तैयार है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने गड़बड़ियाँ की है तो 1983 जो परिवार है उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है न्यायालय के आड़ में। ये सरकार हटकर देता है, सरकार का तुगलकी फरमान है। न्यायालय के फैसले में 75 नंबर पैरा में कहीं नहीं लिखा है कि आप इनको रिलीव कर दो। हम जब तक हमारी सेवा बहाली नहीं होती है, 58 साल तक सर्विस की स्थायीकरण नहीं होता है, तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे, सड़कों पर रहेंगे, चाहे सरकार गोलियां चलाए चाहे लाठी चलाए, हमारा खून बह जाएगा। लेकिन हम अपनी सुरक्षा सेवा सुरक्षा को वापस लेकर रहेंगे। ये सरकार से बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, मौजूदा सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री को बता देना चाहते हैं कि सरकार की चूल्हे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये 1983 पीटीआई वो लोग हैं जो सेना में पुलिस में जाने के लिए जवान तैयार करते हैं, और जब हम वो सेना पे लड़ने के लिए पुलिस में लड़ने के लिए जवान तैयार कर सकते हैं तो हम क्या हैं? ये हम जवाला बन के जब छूटेंगे तो सरकार की सीट बजा देंगे और सरकार को झुकड़े पर मजबूर कर देंगे। 58 साल की सेवा सुरक्षा बहाली लेकर के उठेंगे जो दरी बिछाई है मिनी सचिवालय के सामने हर जिला स्तर पे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश चौरान। और जो नौकरी कर रहे हैं बिल्कुल आप क्या अभी यही तो कहना चाहते हैं। देखो सन 2000 में 3206 जेवीटी चौटाला ने लगाए, ओम प्रकाश चौटाला ने लगाए थे। वो उस भर्ती में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ थी। उसकी अपर अथॉरिटी ने आरोप लगाया और वो उसके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसमें की जो सरकार थी उसमें जो डीओ थे, जो भी कमेटी बनी थी, उनकी सबकी सज़ा हुई है। लेकिन कर्मचारी को तो नहीं बाधित किया गया कहीं। इसमें भी ऐसे कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ टेक्निकल एरर किया है कि कोई नोटिफिकेशन तरीके से जारी नहीं किया गया। एक बात और कर देना चाहता हूँ मैं मीडिया के माध्यम से क्लियर, ये भाजपा के लोग प्रवक्ता लोग जब डिबेट में आते हैं तो ये क्या कहते हैं कि 25 से 30 का इंटरव्यू कर दिया। कोई भी रिटर्न एग्जाम होता है तो उसमें टेस्ट इंटरव्यू के नंबर होते हैं 25। अगर एकेडमिक और डायरेक्ट वर्षा इंटरव्यू होता है तो उसमें होता है 30 का। 2004 में पीटीआई लगाए थे, 2000 में भर्ती करी थी सरकार ने, उसमें सारा क्राइटेरिया सेम अपनाया गया है। अगर कुछ गलती है तो कर्मचारी चयन आयोग की है, उसने कुछ एक नोटिफिकेशन जो टेस्ट रद्द करके 30 का इंटरव्यू का जो क्या था उसको कोर्ट ने उसको गलत मान लिया। कैंडिडेट की कोई गलती नहीं हुई है, वो सारी प्रक्रिया से गुजरा है। सरकार अभी न्यायालय के फैसले में भी ये कहीं नहीं है कि इनको रातों रात रिव्यू कर दो। उन्होंने कहा है कि लॉ के अकॉर्डिंग लॉकडाउन हटने के बाद इस प्रक्रिया को दोबारा करें 5 महीने के अंदर। तो मान लेते हैं सरकार ने उसका कर दिया तो लोगों को रातों रात टर्मिनेट क्यों कर दिया, नौकरी से बाहर क्यों कर दिया? वो लोग कम्पीट हो रहे, सर्विसों ब्रेक देने का क्या औचित्य होता है? सरकार किसी भी राज्य की माँ बाप होती है और कर्मचारी की माँ बाप होती है। कर्मचारी न किसी का पार्टी का होता है न किसी और का, तो कर्मचारी सरकार के लिए काम करता है। लेकिन ये मौजूदा सरकार भाजपा और कांग्रेस खेल रही है। इन्होंने पार्टियों का मुद्दा बना लिया है और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में 1983 लोगों को बेघर कर दिया है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। मांग करते हैं क्या कहेंगे?
ये सही बात है। रोजगार जब छिन जाता है तो लोग गुस्से में होते हैं, उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन क्योंकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि कोई रास्ता निकलता है तो जरूर निकालो। हम जितने सांसद हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा बीच में रास्ता निकल जाए जिससे कोर्ट की अवमानना भी ना हो और इनका काम भी चल जाए। लोगों जैसे मांग की है कि पेपर जो है सरकार कह रही है कि तो टेक्निकल इनकी बात है, पहले हम उसको रीड कर लें क्या है,